रेलवे पटना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 3 देखेंगे। और अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएल जेई TG2 में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरा अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। फ्रेंड, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के MCQ 50+ क्वेश्चन देखेंगे। और आपका कितना सही होता है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको हम 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे और आप बता दीजिएगा, और उसके बाद हम डायरेक्ट उत्तर बोल देंगे। तो ट्रांसफार्मर का आविष्कार कब हुआ? तो देख लीजिएगा फ्रेंड, कब हुआ था? तो 1884 में। फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर की जो सामान्य जानकारियाँ होती है वो पार्ट 1 में दिया गया है। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, उत्पादन कब होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये सब हम लोग ट्रांसफार्मर पार्ट 2 में देख चुके हैं। कि जो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज में परिवर्तन के समय आवृत्ति का मान रहता है। तो क्या होता है फ्रेंड, हम लोग देखे थे वीडियो में। तो क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि फ्रेंड, जब हम पढ़े थे हम लोग, जब वोल्टेज का ट्रांसमिशन होता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी और पावर तीनों जो होते हैं वह कांस्टेंट रहते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड, ट्रांसफार्मर की कोरों में उत्पन्न होता है तो क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल यानी EMF। तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसा कुछ बना हुआ था कोर, यहाँ पे हम लोग इनपुट और यहाँ आउटपुट दिए थे। इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता था, ये फ्लक्स क्या करता था, टर्नों की संख्या को काटता था, जिससे EMF यानी वोल्टेज उत्पन्न होता था। इसी प्रकार फ्रेंड, कोर के उधिर भाग को क्या कहते हैं? तो कोर को उधिर भाग को क्या कहते हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, लिम्ब बोलते हैं। ई तथा आई लेमिनेशन स्टैंपिंग को जोड़ने से प्रकार का कोर बनती है। तो किस प्रकार का बनता है फ्रेंड, शैल, कोर, वक्र, ऊपर में से कोई नहीं। तो क्या होता है फ्रेंड, तो सेल टाइप। जो कोर टाइप होता है इसमें यल टाइप का यूज किया जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में कोर के मध्य भुजा का क्षेत्रफल अन्य भुजाओं के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो कितना होता है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है, एक 2 गुना होता है। तो सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर था फ्रेंड, हम लोग देखे थे कुछ इस प्रकार था कि ऐसे बना था, और उस पर एक इसे बना था ऐसे बड़ा सा, और ये भी हम लोग वाइंडिंग किए थे, जो एक ही सिरे पे दोनों वाइंडिंग करते हैं। तो इसके में जो कोर की जो मध्य क्षेत्रफल जो होता है अन्य के देखा जाए तो 2 गुना होता है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज का मान होता है। तो कितना होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा। तो उच्च होगा। तो हम लोग अगले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कोर होता है इसमें ज़्यादा होता है, उससे कम जो होता है वह सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, और उससे सबसे कम जो होता है वह बैरी टाइप ट्रांसफार्मर को होता है। कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता का मान होता है। तो क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा, कम, अधिक, होती, उच्च, कोई नहीं। तो क्या होता है फ्रेंड, कम होता है, वही जो बता चुके हैं। बिना आवृत्ति बदले वोल्टेज का मान कम या अधिक करने वाले यंत्र को कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन फ्रेंड। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, हम लोग देख चुके हैं, अन्यून प्रेरण पर। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
इसमें क्या होता है फ्रेंड, हम लोग बताए थे कि ऐसे वाइंडिंग होता है। यदि प्राइमरी वाइंडिंग कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। यदि प्राइमरी में वाइंडिंग ज़्यादा है और सेकेंडरी में वाइंडिंग कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो फ्रेंड वही आ गया, कौन सा होगा ये, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की रेटिंग में मापी जाती है तो कितना होता है फ्रेंड, केवी। हम लोग पढ़ते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था वो कितना था फ्रेंड, 2000 केवीए तक था। और जो मेरी पावर ट्रांसफार्मर था, पावर ट्रांसफार्मर वो कितना था, 2000 से लेके कितना 20,000 तक था, 20,000 केवीए तक होता है। प्राथमिक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N1 तथा द्वितीय वाइंडिंग टर्नों की संख्या N2 है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो देख लीजिए क्या होगा, मतलब कल मतलब आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग वह कम होना चाहिए और प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग टर्नों की संख्या N1 तथा द्वितीय वाइंडिंग टर्नों की संख्या N2 है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वही बात आ गया फ्रेंड कि जो वाइंडिंग है N2 वो ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा ऑप्शन डी। पृथक्कृत ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या होती है वह फ्रेंड क्या होता है, इसमें एक सामान्य होता है। पृथक्कृत ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज का मान तो क्या होता है फ्रेंड, तो इनपुट वोल्टेज के समान समान होता है। तो वही हम बताए थे फ्रेंड कि जैसे मान लीजिए आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जो रोटर द्वारा आप टर्नों की संख्या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तब बीच में मान लीजिए यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो ये भी क्या है, एक पृथक्कृत ट्रांसफार्मर की तरह हो जाता है। जो इनपुट सिग्नल होता है वो आउटपुट सिग्नल के और मतलब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाता है, जिससे मेरा जो वर्क जिस पे होता है वह जल सकता है या खराब हो सकता है। तार महानिया का मान होता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा कितना होगा फ्रेंड, तो आई स्क्वायर आर हानिया। एसी के एक एसी मेंस ट्रांसफार्मर के कॉइल में कपलिंग के कोएफिशिएंट का मान लगभग होता है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा फ्रेंड, तो क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार एसी मेंस ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कोर होता है, तो क्या होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा सिलिकॉन स्टील कोर। 1:1 के टर्न के अनुपात के साथ तो एक ट्रांसफार्मर को जाना जाता है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, देख लीजिएगा, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आयरन कोर और मैग्नेटिक के को पलटने में ट्रांसफार्मर के मूल ऊर्जा के ह्रास ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिएगा हिस्टैरिसीस लॉस। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज 110 और 11 केवी, तो प्राइमरी पक्ष पर टर्नों की संख्या 10 है, तो सेकेंडरी टर्नों की संख्या क्या होगा। तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखे थे, तो उसमें क्या होता था फ्रेंड कि जो के बराबर था वह वोल्टेज में दिया है, तो आपका सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज बराबर टर्नों की संख्या पूछा है, तो सेकेंडरी टर्नों की संख्या बटे प्राइमरी टर्नों की संख्या। अब दिया कितना वोल्टेज आपका, 110 दिया है, तो यहाँ पे 110 रख देंगे बट्टे सेकेंडरी 11 के भी है तो 11,000 रख देंगे
बराबर आपका प्राइमरी टर्नों की संख्या आपका 10 दिया है। नहीं फ्रेंड, गलत हो गया, गलत हो गया। सेकेंडरी हम पहले रखना है ना, सेकेंडरी में क्या रखेंगे, 11 kV बट्टे 110 वोल्टेज बराबर सेकेंडरी आपको निकालना है, प्राइमरी टर्नों की संख्या आपका 10 दिया है। तो क्या होगा, ये से ये कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो बचा कितना, 1000। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कितना होगा, 1000। एक ट्रांसफार्मर के द्वितीय वाइंडिंग पर तार के टर्नों की संख्या बढ़ने पर तो क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन देख लीजिएगा। तो जब बढ़ाएंगे इसमें उत्तर होगा धारा का मान घटेगा, यानी कि टर्नों की संख्या बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन उसमें धारा क्या होता है, घट जाता है। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अनुपात में प्रथम तथा द्वितीय टर्न की संख्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट टर्नों की संख्या बराबर होता है। तो कितना होगा फ्रेंड, एक संबंधी एक। ट्रांसफार्मर की रेटिंग में व्यक्त किया जाता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, केवीए। ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में द्वितीय ऊर्जा को इनपुट में दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, प्राथमिक वाइंडिंग। थ्री फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर कितनी वाइंडिंग होती है, तो हम लोग देखे हैं, इसका पढ़े भी थे। तो क्या होता फ्रेंड, 3 प्राथमिक और 3 माध्यमिक वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है, तो कॉपर लॉस किससे होता है फ्रेंड, देख लीजिएगा। तो वाइंडिंग वार की प्रतिरोधकता। उस उस ट्रांसफार्मर का नाम बताइए जिसमें अप्लाइड प्राथमिक वोल्टेज के बराबर इंड्यूस में सेकेंडरी वोल्टेज होता है। तो हम लोग देख चुके हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। फ्रेंड, यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन थे वह आईटीआई के मतलब एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो उसमें पूछा हुआ है, जो एलपी सीबीटी 2 में बहुत ही सहायक था, हम भी इसी से पढ़े थे। और यह पटना का नीलकंठन पब्लिकेशन से पटना के था। और बस यही, धन्यवाद।